सीएजी रिपोर्ट पेश हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी है। शराब नीति से जुड़ी ये रिपोर्ट है। माना जा रहा है कि 2 से 3 सीएजी रिपोर्ट्स आज पेश हो सकती हैं। कुल मिलाकर 14 रिपोर्ट्स हैं जो 3 दिन के भीतर पेश की जानी है। आज दूसरा दिन है विधानसभा के सत्र का। सीएम रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। That the concerned respondent, government of NCT, was remiss in forwarding the concerned CAG report to the LG as mandated under. ये रिपोर्ट दरअसल 3 मुख्य मुद्दों को हाईलाइट करेगी। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार कुणाल, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? रिपोर्ट तो पेश हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए 14 रिपोर्ट है टोटल। इसमें से एक रिपोर्ट अभी पेश की गई है जिसमें आबकारी नीति यानी शराब नीति से जुड़ा हुआ मामला है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब से जस्ट कुछ मिनट पहले वो रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी है। तो ये चूंकि खुद वित्त मंत्री भी हैं रेखा गुप्ता और साथ ही साथ आबकारी विभाग भी संभालती हैं, इसलिए उनकी तरफ से ये रिपोर्ट रखी गई है। अब इसमें बहुत सारी अनियमितताओं की बात कही गई है। अब से थोड़ी देर बाद हमारे हाथ में भी वो सीएजी रिपोर्ट होगी, फिर हम उसमें से एक एक करके आपको बिंदुवार बता पाएंगे कि आखिरकार किन किन अनियमितताओं की बात कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने की है। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि ये पूरा मामला काफी सियासी तौर पर भी महत्वपूर्ण रहा है, इसमें पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तमाम नेता जो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, संजय सिंह, विजय नायर, इन तमाम को जेल जाना पड़ा था। तो पहले से ही इस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई की जांच चल रही है। अब आकर के सीएजी की भी जांच रिपोर्ट इसमें आई है, ऑडिट रिपोर्ट आई है। तो उस ऑडिट रिपोर्ट को पेश किया गया है। दर्शकों को सुना देते हैं, जब सीएजी रिपोर्ट पेश हुई तब सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि किस तरीके से क्रमवार तरीके से इन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा? जैसे कि आज अगर शराब नीति पर ये सीएजी रिपोर्ट है, कल कौन सी रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी? देखिए अभी इसके बारे में तो शेड्यूल नहीं बताया गया है। कल हालांकि सार्वजनिक अवकाश है शिवरात्रि का, तो कल तो विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी। परसों एक दिन की इस सत्र में सिर्फ कार्यवाही बचती है। क्या इसके बाद विधानसभा के सत्र को और आगे बढ़ाया जाएगा या फिर जो अगले महीने दिल्ली का बजट पेश होना है और बजट सत्र फिर से बुलाया जाएगा अगले महीने यानी मार्च के महीने में आखिरी हफ्ते में, तब क्या बाकी सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी? इन तमाम चीजों पर अभी सरकार कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, एक एक करके अलग अलग जो सीएजी से जुड़ी हुई रिपोर्ट है उनको पेश किया जाएगा, ताकि उसके पीछे सरकार का यही कहना है कि एक तो कि सीएजी जिस तरीके से रिपोर्ट भेज रही है उस तरीके से वो सदन पर रखी जा रही है। दूसरी बात है कि कई सारे पन्नों की रिपोर्ट होती है, तो जो सदस्य होते हैं उनको पढ़ने के लिए भी, रिपोर्ट पढ़ने के लिए भी समय चाहिए, इसलिए एक एक करके ये रिपोर्ट पेश की जा रही है। तो अभी सरकार की रणनीति क्या है, किस तरीके से वो लगातार अपने इन तमाम 14 रिपोर्ट्स को, जिसमें पिछली सरकारों से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनको लेकर ये रिपोर्ट सीएजी ने फाइल की हैं, उनको कैसे दर्ज करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब पहले विपक्ष में थी बीजेपी तो वो कोर्ट तक गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट में भी गई थी और वहां पर उन्होंने कोर्ट से ये गुजारिश की थी कि वो निर्देश दे सरकार को कि तत्काल 14 के 14 सीएजी रिपोर्ट पेश किया जाए सदन पर। तो अब जबकि सरकार बीजेपी की है तब ये रणनीति में थोड़ा बदलाव दिखाई देता है। एक एक करके जो रिपोर्ट है वो सदन में रखी जा रही है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे।